सारे प्रोजेक्ट्स में आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप एक प्रोजेक्ट का पूरा डेटाबेस दूसरे प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करें। तो माई सीक्वल की अगर डेटाबेस हो तो उसमें तो वो काम बहुत ज़्यादा इजी होता है। आप एक पूरी डेटाबेस एक्सपोर्ट करते हैं और फिर किसी दूसरी डेटाबेस में जाकर वो जो एक एसक्यूएल फ़ाइल क्रिएट होती है वो आप किसी दूसरी डेटाबेस में जाकर इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन वही काम फायरबेस में कैसे होता है? यानी मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यही सारा डेटा मेरी इस यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट है हमारे पास वोटर ही के नाम से, ये रहा वोटर रिकॉर्ड। ये एक और प्रोजेक्ट है, ये अगेन मेरे ख्याल से वही खुल गया। एक और प्रोजेक्ट है वोटर रिकॉर्ड के नाम से। हम इधर वापस जाते हैं। आई थिंक कि शायद जो नया प्रोजेक्ट है उसका मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया है या नहीं, जिसके अंदर मैं इस वोटर रिकॉर्ड का सारा डेटा जो है वो इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे सामने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। मैंने अपने कलीग से कहा था, अपने स्टूडेंट से कहा था कि मुझे उसमें कोलैबोरेटर बनाए। सो अगेन मैं कंफर्म करता हूँ कि क्या मैंने उस फायरबेस प्रोजेक्ट का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है या नहीं, ताकि मुझे वो फायरबेस पर नज़र आए। सो ये मेरे पास इनविटेशन मौजूद है। इनविटेशन एक्सपायर हो चुका है। रिफ़्रेश कर देखते हैं। ये रहा, दोनों प्रोजेक्ट से अब नज़र आ रहे हैं। एक ये वोटर रिकॉर्ड है जिसके अंदर हमने अपनी इसका तमाम डेटा इस प्रोजेक्ट के अंदर सेव करवाना है। वोटर रिकॉर्ड के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या इसके फायर स्टोर के अंदर डेटा मौजूद है। फायर स्टोर डेटाबेस के अंदर अगर डेटा मौजूद नहीं है तो दैट मीन्स कि हम राइट प्रोजेक्ट के ऊपर खड़े हैं। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेटा मौजूद नहीं है, जबकि जो हमारा दूसरा वोटर रिकॉर्ड का प्रोजेक्ट है उसके अंदर सारा डेटा मौजूद है। अब हमारा मकसद ये है कि इस तमाम डेटा को हमने दूसरे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना, राइट। तो इंपोर्ट करने के लिए जो हमारे पास तरीक़ाकार है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने इस प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में जाकर, सर्विस अकाउंट्स में जाकर, यहाँ से आपको अपनी प्राइवेट की जो है वो जनरेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको प्राइवेट की जनरेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप इस प्राइवेट की को जनरेट करेंगे, आपके पास ये डाउनलोड होकर आ जाएगी। ये कुछ फ़ाइल इस तरह से डाउनलोड होकर आ जाएगी। आप इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप जो है किसी भी जगह पर कोई फ़ोल्डर बना लें और उस फोल्डर के अंदर इस फ़ाइल को रख लें। इंपोर्टिंग डेटाबेस, ये हमने एक फ़ोल्डर बना लिया इंपोर्टिंग डेटाबेस के नाम से, और इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर मैंने पेस्ट आइटम कर दिया। यहाँ पर ये बेसिकली इसका हम नाम रख देते हैं क्रेडेंशियल्स के नाम से। ये समझ लें कि ये जो फ़ाइल होती है ना बहुत हसास होती है, और जिसके पास ये फ़ाइल मौजूद है वो आपके फायरबेस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डेटाबेस को क्या कर सकता है जी, एक्सेस कर सकता है। इसलिए याद रहे कि ये फ़ाइल ना तो आपके कभी गिटहब की किसी पब्लिक रिपोजिटरी पर होना चाहिए, और ये आपकी बहुत ही मतलब आपके कोई भी प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो ये फ़ाइल आपने लीक नहीं होने देनी। ये भूल जाती है तो फिर क्या रीड हो जाती है, तो आप इसको दोबारा से जाकर यहाँ से, अगर ये बिल्कुल डिलीट हो जाती है तो आप दोबारा से प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में जाकर, सर्विस अकाउंट्स में जाकर इसको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। दैट्स इट। जितनी मर्ज़ी इसकी कॉपीज़ आप जनरेट करें, लेकिन कोई भी कॉपी आपकी इसकी लीक नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इस फ़ाइल को यूज़ करते हुए जो है इस सारे डेटा को मूव करेंगे दूसरे वोटर रिकॉर्ड की फ़ाइल में। ठीक है जी। तो लेट मी show you the method for this. So
आपके पास सबसे पहले Node.js जो है ना आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि आप npm की कमांड्स वगैरह रन कर सको। उसके बाद आपने credentials.json के नाम की एक फ़ाइल बनानी है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका ही बता दिया कि डायरेक्टली आपने वहाँ से प्राइवेट की को डाउनलोड करना है और उसको रीनेम कर देना है credentials.json को। यहाँ पर भी उसने हमें वही तरीका ही बताया हुआ है। उसने कहा है कि credentials.json की खुद से फ़ाइल बना लें, और जो आप प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में जाकर सर्विस अकाउंट के टैब में जाकर वहाँ से आप जनरेट अ न्यू पेयर प्राइवेट की का बटन जो है वो सिलेक्ट करेंगे और आपके पास फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चले जाना है जहाँ पर आपकी वो फ़ाइल पड़ी हुई है, वहाँ पर जाकर आपने पावर शेल खोलना है या टर्मिनल खोलना है जहाँ पर वो आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है। लेट्स से मेरी फ़ाइल ये यहाँ पर पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर टर्मिनल खोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर टर्मिनल खोलने के लिए मैक के अंदर जो तरीक़ाकार है वो ये कि आपने उसके फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। यही फ़ोल्डर है जिसके अंदर मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन आ जाएगा सर्विसेज का, न्यू टर्मिनल एट फोल्डर। ये मैक में तरीक़ाकार है अगर मैंने टर्मिनल इधर खोलना है। अगर जबकि विंडोज़ के अंदर तरीक़ाकार मेरे ख्याल से होता है कि आपको शिफ्ट का बटन प्रेस कर कर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन पावर शेल हेयर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। सो मैं अभी यहाँ पर आपको जो है सर्विसेज में जाकर न्यू टर्मिनल एट फोल्डर क्लिक करता हूँ। ये मेरे सामने टर्मिनल का फ़ोल्डर इंपोर्टिंग डेटाबेस की डायरेक्टरी के ऊपर बाकायदा तौर पर टर्मिनल खुल गया। अच्छा जी, अब मैं चला जाऊँगा दोबारा से जी तरीका पढ़ते हैं। क्या करते हैं जी, अगर तो आपको सारी कलेक्शंस इंपोर्ट करनी है तो आप ये वाली कमांड जो है वो रन करेंगे। ठीक है जी, तो डेफिनेटली वहाँ से हमें पहले कलेक्शंस डाउनलोड करनी है। जिस प्रोजेक्ट में हमारे सारी कलेक्शंस हमारा डेटा पड़ा हुआ है वो हमें डाउनलोड करके पहले किसी फ़ाइल के अंदर सेव करवानी पड़ेगी। ठीक है, फिर उस फाइल में से हम सारा डेटा लेकर जिस प्रोजेक्ट में सेव करवाना है उस प्रोजेक्ट में एक्सपोर्ट करें। लेट मी रिपीट दिस अगेन, ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है। इस सारे डेटे को डाउनलोड करना है हमने किसी फ़ाइल के अंदर, फिर उस फाइल में से सारा डेटा दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जाकर एक्सपोर्ट करना। सो अभी पहले हम इंपोर्ट करेंगे। ये मैंने कमांड कॉपी की, यहाँ से मैं इधर गया जहाँ पर मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। फ़ाइल का नाम याद रहे credentials.json होना चाहिए, जिसके अंदर हमारी उस डेटाबेस की तमाम क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं जिसके अंदर सरे 10 हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस करूँगा और आप देखेंगे कि मेरी credentials.json की वो फ़ाइल जो इंपोर्टिंग डेटाबेस के फ़ोल्डर में पड़ी हुई है उसको इस्तेमाल करके मेरा टर्मिनल उस प्रोजेक्ट की तमाम कलेक्शंस को डाउनलोड कर रहा है और सेव करवाएगा collections.json की फ़ाइल में ऑटोमेटिकली। ये काम कर रहा है इस कमांड के ज़रिए, npxp नोड फायरस्टोर वगैरह वगैरह। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि भाई आपकी जो collections.json की फ़ाइल है ना ये मौजूद नहीं है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जाएंगे अपने फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पर जाकर एक फ़ाइल क्रिएट कर देंगे। सॉरी, जी बिल्कुल, collections.json के नाम से हम फ़ाइल क्रिएट कर देंगे। सो मैक के अंदर फ़ाइल कहाँ से क्रिएट होती है, ये सर दस, चले हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं collections.json और इसको हम ओपन कर कर एम्प्टी कर देते हैं। अगर हम इसे टेक्स्ट एडिट्स के थ्रू ओपन करें तो ये सारा इसके अंदर डेटा आ गया। इसे हम ख़त्म करते हैं और फाइल सेव कर देते हैं। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली collections.json का एम्प्टी फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी हुई है। अब वही कमांड जो हमारी फ़ेल हुई थी
जिसमें उसने हमें कहा था कि भाई मैं काम तो आपका कर रहा हूँ लेकिन कलेक्शंस डॉट जेसन नाम की फ़ाइल मौजूद नहीं है, बराए मेहरबानी दोबारा से कलेक्शंस डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट कर कर ये कमांड रन करें। सो अब देखते हैं कि क्या हमारी तमाम ये जो डेटा है जो मेरे वोटर रिकॉर्ड की फायर स्टोर डॉट डेटा बेस में मौजूद है ये डाउनलोड होकर कलेक्शंस डॉट जेसन की फ़ाइल में सेव यानी इंपोर्ट होता है या नहीं होता। सो फिर से कोई एरर आया है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन while parsing empty string in collection.json. This shouldn't happen at all. So अब यहाँ पर हम जेमिनाई की हेल्प लेते हैं और पूछते हैं कि भाई हमारी ये जो इंपोर्टिंग का प्रोसीजर है ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा। सो लेट्स गो टू जेमिनाई अगेन और यहाँ पर हम उस एरर को पेस्ट करते हैं और पूछते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए। वो हमें जो कह रहा है, अगर मैं गलत समझा हूँ तो लेट्स से हम पहले ये एक्सपोर्ट की कमांड रन करके देख लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया, मैं गया मेरे टर्मिनल में, वापस टर्मिनल में गया और मैंने पेस्ट किया। वहीं पर इंपोर्टिंग डेटाबेस में पहले मैंने एक्सपोर्ट की कमांड रन की और देखते हैं कि ये क्या एक्सपोर्ट की कमांड हमारी तमाम डेटाबेस को वहाँ से डाउनलोड कर कर कलेक्शंस डॉट जेसन की फ़ाइल में डाउनलोड करवा देता है या नहीं। अगर हमारी एक्सपोर्ट की कमांड सक्सेसफुल हो जाती है दैट मीन्स कि but still there is an error, counts credentials argument is missing. credentials.json यहाँ पर आई थिंक स्पेसेस वगैरह थी, मैंने उस स्पेसेस को रिमूव नहीं किया, ये भी रीज़न हो सकती है। अब एंटर प्रेस करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। बाज़ का आपके कमांड के अंदर अगर फजूल की स्पेसेस वगैरह हों तब भी आपकी कमांड प्रॉपरली रन नहीं होती। ये देखें, अब आप देख सकते हो कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे उसके अंदर मौजूद थे वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए। सो मेरी थोड़ी सी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में इशू था, यानी अगर आपने फायरबेस के प्रोजेक्ट में मौजूद कलेक्शंस को किसी फ़ाइल में डाउनलोड करवाना है तो पहले आपको एक्सपोर्ट की कमांड रन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो सारा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल डन, यानी ये तमाम जो डेटा है मेरी तमाम जो कलेक्शंस हैं वो इस वक्त डाउनलोड होकर किस फ़ाइल में सेव हो चुकी हैं, आपकी कलेक्शंस डॉट जेसन की फ़ाइल में। अब हम अगर इसको खोल कर देखें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ शो हो रहा है। बहुत कुछ शो हो रहा होगा डेफिनेटली। तो ये हमारी फ़ाइल नहीं ओपन हुई, आई थिंक ओपन विद अगेन टेक्स्ट एडिट। बहरहाल इसको अब सर दस ओपन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ये कंफर्म हो चुका है कि हमारा वहाँ से सारा डेटा कॉपी होकर कलेक्शंस डॉट जेसन के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। इस दौरान में हमें इशू क्या आया, एक तो हमें एक्सपोर्ट की समझ नहीं आई, बेसिकली इंपोर्ट नहीं कर रहे हम इसके अंदर, हम सारा डेटा डाउनलोड कर कर इस फाइल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस तमाम फाइल डेटा को हमने अपने दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करना है। सो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर मैं एक दूसरी फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा जिसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, या मैं ये बल्कि ये कह सकता हूँ कि अदर प्रोजेक्ट। अब मेरे पास यहाँ पर बेसिकली क्रेडेंशियल जिसके अंदर मैंने इंपोर्ट करना है उसकी क्रेडेंशियल्स की फ़ाइल होनी चाहिए, लेकिन ये फ़ाइल भला किसकी है, ये पहले वाले प्रोजेक्ट की है। सो मैं इसको करता हूँ सरदस मूव टू बिन कि भाई मैं ये गलत फ़ाइल डुप्लिकेट कर चुका हूँ, मुझे चाहिए अब उस प्रोजेक्ट की सेटिंग्स की फ़ाइल, क्रेडेंशियल्स की फ़ाइल जिसके अंदर मैंने डेटा को अब इंपोर्ट करना। सही है, सो मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये मेरी वो जो है वो
प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने डेटा को इंपोर्ट करना है, मैं दोबारा से कंफर्म कर लेता हूँ कि भाई क्या ये वही खाली वाला प्रोजेक्ट है जो साइम ने क्रिएट किया था जिसके अंदर डेटा मौजूद नहीं है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये वही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर डेटा मौजूद नहीं है, जिसमें मैंने डेटा लेकर आना है। सो मुझे इसकी क्या चाहिए, दोबारा से क्रेडेंशियल्स फाइल चाहिए। बच्चों के एक मिनट ज़रा खामोशी होता है। अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, दोबारा से एक प्राइवेट की जो है अपने इस प्रोजेक्ट की क्रिएट करूँगा, क्योंकि बगैर प्राइवेट की के मैं इस फायरबेस के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। सो मैं दोबारा से इस प्राइवेट की को जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। इस प्राइवेट की को मैंने क्रिएट किया, ये डाउनलोड होकर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर मैं जाऊँगा इधर, ख्याल रहे कि ये दूसरी ही फ़ाइल है, बल्कि कंफर्म करने के लिए कि हम जो है वो धोखा ना खा जाए क्या ये इसी प्रोजेक्ट की प्राइवेट की है। तो इसलिए मैं दोबारा से प्राइवेट की जनरेट करता हूँ और यहाँ पर जाते हुए हमारे पास एक ही प्राइवेट की है। इसका नाम मैं रख देता हूँ अदर प्रोजेक्ट क्रेडेंशियल्स। ठीक है जी, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और चला जाता हूँ मैं वापस अपनी उसी डेटाबेस में, और यहाँ पर आकर मैं क्या कर देता हूँ इसे पेस्ट। अब मेरे पास अदर प्रोजेक्ट के क्रेडेंशियल्स भी की फ़ाइल भी आ चुकी है। अब मैंने इस सारे डेटा को इस फाइल के ज़रिए इस प्रोजेक्ट में क्या करना है जी, इंपोर्ट करना। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, वापस अपने टर्मिनल में जाते हैं और टर्मिनल को कहते हैं कि भाई जो आपने पहले हमारे लिए इंपोर्ट की कमांड रन की थी वो दोबारा से रन कीजिए। सो ये वाली जो कमांड है वो किस चीज़ की है, एक्सपोर्ट की। तो अब हम दूसरी कमांड पर जाते हैं, ये है हमारी फायरस्टोर इंपोर्ट की कमांड, और यहाँ पर जिसके हमने क्रेडेंशियल इस्तेमाल करने हैं उस फाइल का नाम क्या है, अदर प्रोजेक्ट क्रेडेंशियल्स। ठीक है जी, ये कमांड अब रन होगी। कलेक्शंस डॉट जेसन का जो डेटा है वो इस प्रोजेक्ट के क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए इस प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगा जी, इंपोर्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी ये हो पाता है या नहीं। तो अब आपको वैसे इस फाइल की अहमियत का तो काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि जिसके पास ये फ़ाइल है वो आपके पूरे डेटा को ना सिर्फ डाउनलोड कर सकता है, उसके अंदर देख सकता है, उसकी छेड़खानियाँ कर सकता है। अगर अगर हम भूल जाते हैं या हमसे वो फोल्डर मिस हो जाता है तो दोबारा हम जब की वो लेंगे तो सेम की आएगी। सेम की आएगी, उसके अंदर सेम सारे डिटेल्स होते हैं। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि अबाउट टू इम्पोर्ट डेटा कलेक्शंस डॉट जेसन इन दिस प्रोजेक्ट, जो कि साइम का है। सो वार्निंग भी मुझे कह रहा है कि अगर पहले कोई इस तरह के कलेक्शंस मौजूद हैं तो ये उस पर ओवर राइट कर देगा। अगर आपकी पहले कोई ऐसे कलेक्शन मौजूद है तो आप ये याद रखें कि आपका पिछला डेटा रिमूव हो जाएगा और नया वाला डेटा आ जाएगा। सो मुझे पता है कि मेरे पास वहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मैं सारा का सारा नया डेटा उधर चाहता हूँ। तो मैं जी यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोसीड विद इंपोर्ट के लिए मैं वाई क्लिक करूँगा और ये सारा डेटा अब क्या हो रहा है जी, राइट हो रहा है। अगर किसी 2-3 प्रोजेक्ट का करना हो एक प्रोजेक्ट में, 2-3 प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट में करना हो तो याद रहे तमाम उनके कलेक्शंस के नाम पे डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम कलेक्शंस के नाम होंगे तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, ओवर राइड हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अभी ऑल डन हो गया है। अब हम चलते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर डेटा आ चुका है जो नया डेटा हमें चाहिए था। ज़बरदस्त, देख सकते हैं आपके पास वो तमाम डेटा जो कि आप दूसरे प्रोजेक्ट में था, जो इतना ज़्यादा डेटा था, अगर वो आपको वैसे कॉपी या डुप्लीकेट करना पड़ता या एंटर करना पड़ता तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था यही डेटा डालते हुए। लेकिन हमने मखसूस कमांड्स को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें कर दी हैं। तो मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके नीचे मैं कमेंट सेक्शन में ये कमांड्स भी दे दूँगा। मज़ीद इसका तरीका जो है वो तहरीरी तौर पर भी डाल दूँगा। आप लोगों को ये तरीका पता होना चाहिए, जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे फ्यूचर में तो आपको बहुत सारी जगहों पर प्रोजेक्ट का डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। तब आप क्या बल्कि इंशाल्लाह विदिन 15 to 20 डेज़ आप मुझे बाकायदा तौर पर इसका टेस्ट भी देंगे। ठीक है जी, कोई बात पूछनी है आपने यहाँ पर? मज़ीद सारा डेटा जो है ना वो आ चुका है। अगर मतलब किसी का प्रोजेक्ट हमारे पास है, अगर हम उसकी